नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, पीटीटी और बीएसटीसी 2023 के लिए शिक्षण अभिरुचि की जो क्लासें हैं, जिसमें अद्भुत प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला चल रही है, जो हमारे चैनल पर रोज़ सुबह 11 बजे होती है, जिसका आज 13वां पार्ट आने वाला है, जिसमें अपन बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में दोस्तों, जो कि बार बार पीटीटी और बीएसटीसी में पूछे जाते हैं दोस्तों, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। और कमेंट करके आपको उत्तर ज़रूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। पहला प्रश्न है, आप विद्यालय में नए हैं, आप विद्यालय में दोस्तों नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी से आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, तो आप क्या करेंगे। आप विद्यालय में, आप किसी विद्यालय में आपकी ज्वाइनिंग हो गई और आप नए हैं, और छात्र और बाहर के जो कर्मी हैं, सहकर्मी मतलब जो बाकी के अध्यापक हैं, आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, आपसे मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है, प्रधानाचार्य से निर्देश लेंगे। दूसरा ऑप्शन है, सोचेंगे कि शुरू में ऐसा होता ही है, मतलब शुरू में तो ऐसा ही होता है सबके साथ। ऑप्शन सी है दोस्तों, सहकर्मियों को संतुष्टि करने के लिए आप प्राथमिकता देंगे। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। आपको जल्दी से बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। सोचिए दोस्तों, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि का जो काम है, अर्थात ये शिक्षण अभिरुचि आपके सिलेबस में इसलिए है क्योंकि आप सोचें और अच्छी तरीके से फैसले ले सकें। तो जल्दी से बताना है आपको इसका सही उत्तर क्या होगा। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो उत्तर नंबर डी है वो इसका सही उत्तर होगा। आप एक शिक्षक हैं तो आपका काम है पढ़ाना। तो दोस्तों, आपको एक अच्छे से तैयारी करके अच्छा विषय वस्तु तैयार करके पढ़ाना चाहिए, जिससे आप बालकों को संतुष्ट कर सके। और साथ ही साथ आप यदि बालकों को संतुष्ट कर पाएंगे, तो आपके सहकर्मी जो साथी है वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि, बच्चों की जो शिक्षा है उसमें अधिक आवश्यक क्या है। बच्चों को गलत काम करने पर दंड दिया जाए। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, बच्चों में सही आदतें डाली जाए। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए। या फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। बताइए दोस्तों। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आजकल जो शिक्षा का जो सबसे ज़्यादा मतलब शिक्षा में जो प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, जो भी शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है ना, वो बालकों के सर्वांगीण विकास पर ही हो रहा है। तो आपको अधिकतर ये ऑप्शन जहाँ भी दिख जाए ना दोस्तों, तो अधिकतर अगर सकारात्मक प्रश्न है, तो इसका उत्तर अधिकतर तो यही होगा, सर्वांगीण विकास में। क्योंकि एक शिक्षक का जो मुख्य उद्देश्य बन गया है ना आज की शिक्षा में, वो है बालकों का सर्वांगीण विकास। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति, आपको बताना है कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो आपको क्या आवश्यक है कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, मृदुभाषी हो और व्यवहार से कुशल हो। ऑप्शन नंबर बी है, दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो। सी है, धनी और सुविधा संपन्न हो। या फिर डी है, शांत स्वभाव का और निडर हो। जल्दी से बताइए दोस्तों। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो यदि आपको कोई कार्य करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर आत्मविश्वास हो और एक दृढ़ संकल्प हो। तभी आप कोई कार्य को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कैसा प्रश्न है। देखिए, आप प्राचार्य हैं, आप क्या है दोस्तों, प्राचार्य। विद्यालय के कार्यक्रम में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता है। विद्यालय में कोई कार्यक्रम है और शिक्षक समय पर नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। आपको बताना है क्या करेंगे आप। ऑप्शन ए है दोस्तों, उसको कार्यक्रम के पश्चात मिलने को कहेंगे, उसको उसका दायित्व बताएंगे, उसको सबके सामने डांटेंगे, या फिर उसकी रिपोर्ट प्रबंध समिति को देंगे। जल्दी से बताना है, आप एक
स्कूल के प्रधानाचार्य है, हेड हैं, तो आपको बताना है यदि आपके कोई स्टाफ में कोई लेट आता है, कोई कार्यक्रम में शिक्षक टाइम पर नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो आप उसको उसका दायित्व बताएंगे कि भाई तेरा ये काम है, तेरे को ऐसा करना चाहिए, उसको डांटना नहीं है। यदि आप किसी को डांटोगे तो आप एक अच्छे प्राचार्य नहीं बन पाएंगे। आपको क्या बताना है दोस्तों, प्राचार्य का कार्य होता है कि वह अपने साथी अध्यापकों को उनके दायित्व के बारे में बताए कि उनका क्या दायित्व है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ में आपको उनका रोल मॉडल भी बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्राचार्य हैं और आप खुद लेट आ रहे हैं, तो दोस्तों साथी अध्यापक भी लेट होंगे ही। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे। अब आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए है दोस्तों, विद्यालय में सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों में अच्छी आदतों का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम रहेगा, या फिर उपयुक्त सभी बातों का विकास होगा। बताइए दोस्तों। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो सभी शिक्षक यदि समय पर आएंगे तो विद्यालय के सभी कार्यक्रम भी समय पर होंगे, छात्रों की अच्छी आदत भी होगी कि भाई शिक्षक टाइम पर आ रहा है तो वो भी टाइम पर आएंगे, शिक्षा जो चल रही है, जो भी कार्यक्रम होगा वो समय पर होगा, विद्यालय में अनुशासन रहेगा। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी से इसका उत्तर बताइए। जी दोस्तों, देखिए, पढ़िए। विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपस्थित नहीं होते हैं, तो आपको प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप प्रार्थना स्थल पर हैं और प्रार्थना करवा रहे हैं, और प्रार्थना स्थल पर छात्र मतलब उतने उपस्थित नहीं हैं, बहुत ही कम संख्या है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका, छात्रों को प्रार्थना का महत्व समझाएंगे। कभी कभी होता है बच्चे लेट आते हैं, प्रार्थना के समय पहुंच नहीं पाते हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, छात्रों को प्रार्थना का महत्व समझाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, प्रार्थना स्थल पर मनोरंजक कार्यक्रम कराएंगे। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, सभी साथियों को इस समस्या पर गौर करने को कहेंगे। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, प्रार्थना स्थल पर ही छात्रों को उपस्थिति कराएंगे। अब जल्दी से बताना है, एक आप प्रधानाचार्य हैं तो आपको प्रार्थना स्थल पर बच्चों की संख्या चाहिए, तो आप क्या करेंगे। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका उत्तर नंबर डी सही रहेगा। यदि आप प्रधानाचार्य हैं और प्रार्थना स्थल पर ही उपस्थिति मतलब अटेंडेंस लेंगे, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे, क्योंकि अगर अटेंडेंस में अपसेंट लग गई तो फिर उनके स्कूल आने का महत्व ही नहीं रहेगा। बच्चों में एक डर रहता है अटेंडेंस का, है ना, तो अटेंडेंस ही अगर प्रार्थना में होगी तो बच्चे अपने आप ही प्रार्थना में आ जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों, आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इससे हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है। इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है। आपको बताना है कि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके ऊपर पुस्तकों का बोझ बहुत अधिक होता है, तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, छात्र प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, छात्रों में अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, छात्रों के कंधे की जो हड्डी है, मतलब आप जब बैग टांगते हैं तो वो कंधे से ही टांगते हैं बच्चे अधिकतर, तो उसकी जो हड्डी है उस पर कुप्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों। जी दोस्तों, हम बात करें इसके सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि जितनी अधिक किताबें होती है उसमें अरुचि पैदा हो जाती है। क्या होती है, बालकों में अरुचि पैदा हो जाती है। एक शिक्षक की दृष्टि से यदि आप देखें तो बालक अगर अधिक किताबें लेकर बैठा है तो वो अरुचि पैदा होती है ना, कि भाई इतनी बड़ी किताब है, कब होगी, इतनी सारी किताबें हैं, कब पैदा सब कब ये ख़त्म होगी, है ना। तो अब अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है, मैं मैं अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना चाहूँगी, निम्न में से किन कामों में बताइए। आपको बताना है कि अवकाश का जो क्षण है उसमें आप उपयोग करना चाहोगे किस काम में। आपके अनुसार यदि आप को अवकाश मिला है तो आप उस क्षणों में क्या करना चाहोगे, आपको ये बताना है। बागवानी करना,
घर की सजावट करना, पत्रिकाएं पढ़ना, पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों लेखन, चुनाव प्रचार, फिल्म देखना, या फिर संगीत सीखना, सोना या गपशप करना। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों चित्रकारी करना, खाना बनाना और अतिथि सत्कार करना। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो देखिए एक कन्या के बारे में बात हो रही है कि वो एक लड़की है कि वो अपने फ्री टाइम में क्या करेगी, है ना। तो सभी की जो इंटरेस्ट होती है ना उस हिसाब से इसके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। मैंने बताया था कि बोर्ड द्वारा जो शिक्षण अभिरुचि है वो 3 नंबर का एक प्रश्न आता है। यदि आप सबसे सही प्रश्न का उत्तर करके आओगे तो 3 नंबर मिलेंगे, सेकेंड नंबर वाले को 2 नंबर मिलेंगे, फर्स्ट नंबर वाले को 1 नंबर मिलेगा। और बहुत ही कम चांस होते हैं कि जो विद्यार्थी 0 नंबर वाले पर टिक करके आएंगे। कोई कोई होता है बिल्कुल ही गलत उत्तर लगा के आएंगे तब उनको 0 नंबर मिलेगा, है ना। तो ये क्या बोर्ड द्वारा जारी की है, तो इसमें इस आंसर को माना गया है कि एक कन्या है वो अगर फ्री टाइम में मिला है तो वो क्या करेगी, बागवानी करना, घर की सजावट करना और पत्रिकाएं पढ़ना जैसे कामों में अपनी रुचि दर्शाती है। तो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों मैं छात्र समूह अच्छा लगता है, वह छात्र समूह अच्छा लगता है जिसमें कौन कौन से गुण हो। आपको बताना है कौन सा छात्र समूह है जो आपको अच्छा लगेगा, जिसमें सेवा, आदर, परिश्रमी का गुण हो, मृदुभाषी हो, दूसरों की प्रशंसा करना हो और चतुर हो, लगनशील, विद्या का अध्ययन हो और आदर सत्कार का गुण हो, या फिर परिश्रमी, खिलाड़ी और अधिक बोलता हो। जल्दी से बताना है दोस्तों। अब देखो विद्यालय का जो समूह है वो अच्छा लगना चाहिए, तो बताइए जो अधिक बोलता है वो अच्छा लगेगा क्या आपको, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, परिश्रमी होना चाहिए, सेवा और आदर का भाव भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों एक विद्यार्थी को अपने उस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए जो एक विद्यार्थी है और वो उस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए जो कैसा हो। पहला, एक विद्यार्थी की दृष्टि से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि आप एक अध्यापक जो कि आपकी मतलब कई सारे अध्यापक आपके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उनमें से अपना आदर्श किसको मानेंगे। जो सुगठित शरीर का हो, अत्यंत लोकप्रिय हो, उसकी हाँ में हाँ करता हो, जो सबकी हाँ में हाँ करता हो, वही करता हो जो कहता हो। अब जल्दी से बताइए, जो सबकी हाँ में हाँ करता हो क्या उसको अपना आदर्श मान लेंगे, हाँ भाई हाँ, जो भी कहेगा हाँ सब सही है। क्या अत्यंत लोकप्रिय हो क्या उसको आप आदर्श मानेंगे, कुछ लोग मान भी सकते हैं। सुगठित शरीर का हो क्या उसको अपना आदर्श मानेंगे, हो सकता है किसी की रुचि हो। तो देखिए यदि इसमें एक बिल्कुल ही गलत उत्तर निकालना है तो मैं ऑप्शन नंबर सी को निकालूंगा भाई, कि अपना आदर्श बनाने और अपन उसको कह रहे हैं भाई वो अध्यापक ऐसा है जो सबकी हाँ में हाँ मिला है। तो ये तो 0 नंबर वाला ऑप्शन है, क्या है 0 नंबर वाला ऑप्शन। अब किस कक्षा में बहुत मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जो इंटरेस्ट होता है वो बॉडी बिल्डिंग वगैरह जो अच्छे दिखने में होता है, तो हो सकता है कि वो सुगठित शरीर वाले को अपना आदर्श माने, हो सकता है। हो सकता है अत्यंत लोकप्रिय हो सकता है कि भाई कोई फेम जो होता है कि यार कितना अच्छा दिखता है टीचर, है ना, तो उसके ऊपर अपन जाएं, तो ये भी उत्तर हो सकता है। लेकिन बात करें इसके सबसे सही उत्तर की तो ऑप्शन डी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वही करता है जो कहता है। मतलब यदि वो बालकों को मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है तो दोस्तों उसके लिए ज़रूरी है कि वो खुद भी मेहनत करे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जल्दी से आपको उत्तर बताना है। विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है, आपको बताना है कि विद्यालय से जो बालक है वो भाग रहे हैं उनका क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए, रुचिकर कक्षा शिक्षण नहीं होना, छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, छात्रों को दंड न देना, या फिर अध्यापकों की समस्याओं के प्रति उदासीनता। बताइए दोस्तों। जी दोस्तों, हम बात करें इसके सही उत्तर की तो यदि अध्यापक जो है वो समस्या के प्रति उदासीनता का भाव दर्शाते हैं तो बालक भी सीरियस नहीं हो सकते पढ़ाई को लेके, इसलिए वो कक्षा से भागने का प्रयास करते हैं। यदि अध्यापक सीरियस नहीं है दोस्तों तो फिर क्या होगा दोस्तों, बालक जो है वो भी एक कक्ष में क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और वो कक्ष से भागने की ही सोचेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों,
प्रतिभा संपन्न छात्रों का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है। इसके बारे में आपका मत है। आपको बताना है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र है, उसका स्वप्न सदैव एक शिक्षक का होता है क्या? पूर्णतः सही है, अनिश्चित है, अंशतः सही है या फिर गलत है? बताइए दोस्तों। जी दोस्तों, बात करें प्रतिभा संपन्न छात्र की, तो जिसमें अच्छी प्रतिभा होती है तो वो उसके जो लक्ष्य होते हैं वो भी बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। ठीक है। प्रतिभा संपन्न छात्र का सदैव स्वप्न, अब ये सदैव शब्द है ना, ये इसको बिल्कुल मतलब गलत कर रहा है ना। अब प्रतिभा संपन्न छात्र है वो हमेशा यही सोचेगा क्या बस मैं तो एक टीचर बन जाऊँ। तो ये जो सदैव नहीं आता तो शायद इसका उत्तर अलग हो जाता। लेकिन यदि अगर सदैव आ गया तो हो सकता है कि ये अंशतः सही हो। क्या हो जाए दोस्तों? अंशतः सही। मतलब कुछ प्रतिभा संपन्न छात्र ऐसे होते हैं जिनका सपना होता है टीचर बनने का, लेकिन सदैव नहीं होता है ना। तो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, जल्दी से इसका उत्तर बताना है आपको। समय चक्र में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? आपको बताना है समय चक्र में जो विषय का वितरण है उसका आधार क्या होना चाहिए। मतलब आप एक टाइम टेबल बना रहे हैं, उसमें आप विषयों को वितरण कर रहे हैं कि भाई ये क्लास इसका आना चाहिए, ये क्लास इसका आना चाहिए, तो उसका क्या आधार होना चाहिए? क्या सोच के आप टाइम टेबल बनाएंगे? जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है छात्रों की रुचि के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों कोई आधार नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों विषयों की कठिनाई के आधार पर। और ऑप्शन नंबर डी है विद्यालय की सुविधा के अनुसार। चलो एक ऑप्शन को काट दो भाई, वो 0 नंबर वाला कौन नहीं करके आएगा? कौन कौन करके आएगा भाई? कोई आधार नहीं होना चाहिए भाई। कोई भी काम कर रहे हो तो उसका कोई टारगेट, कोई लक्ष्य कुछ तो होना चाहिए। ये जो ऑप्शन है ना वो 0 नंबर वाला है। कौन सा है? 0 नंबर वाला। ये कोई करके आएगा क्या दोस्तों? नहीं करके आएगा, है ना। बी ऑप्शन तो कोई भी नहीं करके आएगा। बी ऑप्शन करके आएगा ना तो उसको टीचर बनने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, वो पीटीटी यूं ही कर रहा है ना। अब देखिए, छात्रों की रुचि के ध्यान पर रखना चाहिए या विषय की कठिनाई के अनुसार रखना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको कोई विषय में कठिनाई आ रही है तभी आप, मतलब एक क्लास 10वीं है मान लीजिए, और यदि उनको एक इंग्लिश की क्लास में कठिनाई आ रही है और आप चाहते हैं कि उनकी एक एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए, है ना। टाइम टेबल को छोड़िए, चलो वो जो 8 पीरियड आते हैं उनको छोड़िए, आप बताइए उनकी एक एक्स्ट्रा क्लास लगानी है, तो आप उनकी रुचि देख के बताएंगे कि या फिर इंग्लिश में कठिनाई आ रही है तो फिर आपको इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास लगवानी चाहिए। मान लीजिए बालकों को तो खेल का जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत रुचि है ना। खेल के सब्जेक्ट में रुचि है तो मान लीजिए आप एक्स्ट्रा क्लास लगवा रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लास में सबका दिमाग चलेगा। एक तो छात्रों की रुचि खेल में है तो क्या एक्स्ट्रा क्लास में खेल खिलवाओगे, या फिर विषयों की कठिनाई के अनुसार कि तुम्हारी इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास लगवाओगे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि विषय की जो कठिनाई है उसके आधार पर आप डिसाइड करते हैं कि जो समय चक्र है वो कैसा रहने वाला है, किस विषय का रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है ना। हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है ना उसमें आप देखेंगे कि भाई शिक्षा तो हो जाती है लेकिन जो शिक्षित बेरोजगार भी बढ़ रहे हैं उससे, है ना, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसका क्या कारण है आपको बताना है। शिक्षा से लोड मैकाले की नीतियों पर आधारित है। आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कि भाई शिक्षा जो है वो लॉर्ड मैकाले की नीतियों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, शिक्षा से मात्र सैद्धांतिक ज्ञान ही दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, शिक्षा व्यवसायोन्मुखी अर्थात व्यवसाय को प्राप्त करने योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ये सभी। जल्दी से बताइए दोस्तों, हमारे जो शिक्षा प्रणाली की जो बुराई है कि भाई शिक्षा पूरी हो जाती है लेकिन फिर भी रोजगार के योग्य नहीं हो पाते हैं, तो ये क्यों है? जी दोस्तों, हम बात करें इसके सही उत्तर की तो ये जो है वो शिक्षा जो है ना वो व्यवसायोन्मुख नहीं है ना, अर्थात व्यवसाय के लायक नहीं बनाती है। मान लीजिए आप 10वीं तक पढ़ लेते हैं लेकिन आप 10वीं तक पढ़ के भी आप है ना कुछ ऐसा काम धंधा नहीं सीख पाते जिससे आप कुछ भी व्यवसाय कर सकें, है ना। तो ये अपने जो शिक्षा की सबसे बड़ी बुराई कह लीजिए, है ना, सबसे बड़ा अवगुण कह लीजिए, यही है ना। चलते हैं अपन आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों,
छात्रों में श्यामपट्ट कार्य को आकर्षण बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अच्छे लेख। अच्छे लेख और श्यामपट्ट कार्य में महत्वपूर्ण पर भाषण देना। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों सभी छात्रों को समय समय पर श्यामपट्ट पर अभ्यास कराना। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों शिक्षक का स्वयं श्यामपट्ट पर कार्य करना। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अच्छे लेख वाले पत्र का उदाहरण देना। जी दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? पढ़िए, सोचिए, समझिए और फिर उत्तर दीजिए। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर सी शिक्षक का स्वयं श्यामपट्ट पर कार्य करना। यदि शिक्षक स्वयं श्यामपट्ट पर अर्थात ब्लैक बोर्ड पर कार्य करेगा तो बच्चे भी उससे प्रभावित होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों छात्रों में स्काउट के प्रशिक्षण के लाभ पर आपके विचार है। आपको बताना है कि स्काउट का जो प्रशिक्षण होता है, स्काउटिंग जो होती है, उसके क्या लाभ है। छात्रों में सेवा भावना का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों छात्रों में कम खर्चे करने की आदत का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों छात्रों में सच बोलने की क्षमता का विकास होता है। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपयुक्त सभी या फिर ये सभी। जल्दी से बताइए दोस्तों स्काउटिंग के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की तो स्काउटिंग से बच्चों में सेवा भाव तो बढ़ती है, साथ साथ में कम खर्चा, मतलब आप जानते हैं कि स्काउटिंग पर अगर बच्चा जाता है तो एक निश्चित धनराशि लेके जाता है, तो कम खर्चे करने की आदत का भी विकास होता है और सच बोलने की आदत का भी विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जल्दी से आपको बताना है विद्यालय में छात्रों की जो प्रेरणा हेतु आप निम्न में से क्या करना चाहेंगे। आपको बताना है छात्रों की प्रेरणा हेतु आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों प्रेरित लोगों के उदाहरण देंगे। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों छात्रों को पारितोषिक वितरण करेंगे, मतलब इनाम देंगे। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करेंगे, कंपटीशन की भावना का विकास करेंगे। प्रतिस्पर्धा मतलब क्या होता है दोस्तों, कंपटीशन की भावना का विकास करेंगे। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों प्रेरणा के महत्व पर भाषण देंगे। जल्दी से बताइए दोस्तों यदि आपको किसी भी बालक में प्रेरणा देनी है ना दोस्तों, तो सबसे पहले उसमें एक कंपटीशन की भावना बतानी पड़ेगी कि भाई देख उसने ऐसा किया कि तुम भी कर सकते हो, है ना। आप उसको मोटिवेट भी करिए, कंपटीशन की भावना भी उसमें पैदा करिए, जिससे क्या होगा दोस्तों उसमें एक स्वतः प्रेरणा उत्पन्न होगी और वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। बालक प्रेरणा तभी हो सकती है, बालक में प्रेरणा का उत्पन्न तभी हो सकता है जब बालक में कैसी गुण प्रदर्शित हो, प्रतिस्पर्धा का गुण प्रदर्शित हो। अगला प्रश्न है दोस्तों जल्दी से आपको कमेंट करके उत्तर बताना है। जो धन और संपन्नता चाहते हैं बेहतर है कि वह अध्यापक ना बने। क्या आप इस राय इससे कैसे मतलब संबंधित है, आपको बताना है कि ये राय कैसी है। जो धन और संपदा चाहते हैं वो तो बेहतर है कि अध्यापक ना बने। तो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही बात है, ये आंशिक रूप से सही है, यह सामान्यतः ऐसा ही होता है, यह बिल्कुल गलत बात है। जल्दी से बताना है दोस्तों अध्यापक के विचार से आप ऐसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो, यदि शिक्षा को व्यवसाय के रूप में आप बना सकें तो उससे क्या फ़ायदे होंगे दोस्तों, ये आपको बताना है। समय और धन का सदुपयोग होगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, छात्रों के अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ेगी या फिर बेरोजगारी कम होगी। अभी अपन एक प्रश्न में बात की थी कि राष्ट्र में जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है दोस्तों, क्योंकि हमारी शिक्षा जो है वो व्यवसाय के लायक नहीं है। तो अगर व्यवसाय के लायक बन जाएगी दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो अपने देश में बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो कि अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती हो। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों शिक्षकों के निर्देश, परिरक्षकों के निर्देश, बहुत से गृह कार्यों के अभ्यास से, या फिर प्रकरणों की सूची। जल्दी से बताना है दोस्तों एक अच्छी पाठ्यपुस्तक कौन सी हो सकती है।
जी दोस्तों, बात करें अपन अच्छी पाठ्य पुस्तक की, तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि अनिवार्य रूप से वो शिक्षकों को क्या देते हैं दोस्तों, निर्देश देती है। एक पाठ्य पुस्तक क्या करती है दोस्तों, एक शिक्षक को निर्देश देती है कि आपको क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ना। और पाठ्य पुस्तक का क्या काम है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक एक सहायक सामग्री होती है ना शिक्षण कार्य में, जो कि क्या देती है, बाल जो शिक्षकों को क्या देती है दोस्तों, निर्देश देती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि, आपको बताना है कि छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना क्यों आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, इससे उसका बौद्धिक विकास बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, यह भी एक शिक्षा है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, उसमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, माता पिता प्रसन्न होंगे। जल्दी से बताना है दोस्तों कि आप किसी भी छात्र को मूल्यों की शिक्षा देंगे क्योंकि। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि उसमें जो क्या होगा दोस्तों, सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है क्या इसका उत्तर रहने वाला है। शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे, एक आप शिक्षक बन चुके हैं फिर भी आपको ज़रूरी नहीं कि आप शिक्षक बन गए अब तो आपने पढ़ाई बंद कर दी। आप जिस विषय वस्तु के जो भी टीचर हैं उसके अलावा भी आपको सामान्य ज्ञान की चीज़ें पढ़ते रहना चाहिए। एक मतलब शिक्षक बहुत जागरूक नागरिक होता है ना, उसको अपने आसपास जो भी हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है दोस्तों, कक्षा जो है छात्र कक्षा में शांत रह सकेंगे। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकेगा। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा मानेंगे। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, अध्यापक का ज्ञान बढ़ सके। जल्दी से बताना है दोस्तों, एक शिक्षक को लगातार पढ़ते रहना चाहिए ना, लगातार अपनी जो विषय वस्तु है उससे अपडेटेड रहना चाहिए, क्या क्या नहीं। जैसे आप विज्ञान के टीचर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नए नए आविष्कार क्या हो रहे हैं, है ना, नई खोज क्या हो रही है, किसने क्या आविष्कार किया है। साथ ही साथ में आप यदि मान लीजिए कि आप एक जीके के टीचर है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई अभी वर्तमान में कौन सा मंत्री क्या है ना। तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर होगा कि यदि एक अध्यापक नवीनतम ज्ञान ग्रहण करेगा तो वो नवीनतम ज्ञान बालकों तक पहुंचा सकेगा। जी दोस्तों, बात करें अगले प्रश्न की, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिएगा। छात्रों में श्रम के महत्व का विकास हेतु, मतलब छात्रों में जो श्रम का महत्व है वो किसके विकास के हेतु है। शिक्षकों को स्वयं श्रम करना सीखना चाहिए। देखिए, प्रश्न की भाषा दोस्तों ऐसे ही रहने वाली है, प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर उसका उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों, मॉडल पेपर सॉल्व करना है तभी आप शिक्षण अभिरुचि में अच्छे नंबर ला पाएंगे। और इन प्रश्नों को यदि आप रेगुलर रूप से देख रहे हैं और कोई नोट्स नहीं बना रहे हैं ना दोस्तों, तो भी आपके आराम से 50 में से कम 40-42 प्रश्न आराम से सही हो जाएंगे दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब, कोई देश है उसको बड़ा बनाना है तो अपन कब बड़ा मानेंगे भाई, कौन सा देश बड़ा होगा। दूसरे देशों की अपेक्षा उसके पास अधिक शक्ति हो तब बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी या फिर शिक्षित हो तब अच्छा माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, धार्मिक कट्टरता हो तब अच्छा माना जाएगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उस देश में नए नए आविष्कार होते रहे। जल्दी से बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो आप एक शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हैं तो बालकों, मतलब देश का यदि आप अधिक से अधिक विकास माना जाए तभी माना जाएगा जब सभी जो लोग हैं वो कैसे हो, राष्ट्रवादी और शिक्षित हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करते हैं, बताइए दोस्तों। यदि आपकी कोई आलोचना करेगा तो आप क्या करेंगे।
ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों उसकी भी आलोचना करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों आलोचना करने वालों को पसंद नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कोई मेरी बुराई करे तो मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उसके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। यदि आपकी कोई आलोचना कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो आप कैसा व्यवहार उसके साथ प्रदर्शित करेंगे दोस्तों, जल्दी से बताइए। जी दोस्तों, बात करें एक अच्छे व्यवहार के साथ इसके आंसर की, तो दोस्तों आंसर नंबर होगा इसका सी। क्या होगा दोस्तों, आंसर नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपकी कोई बुराई कर रहा है तो आपको उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, आपको उसकी बराबरी नहीं करनी चाहिए। जी दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको जल्दी से बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं। आपको बताना है जब आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो आप किस विषय के बारे में अधिक सोचते हैं। कार्य की प्रकृति एवं योजनाओं पर। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों कार्य में लगने वाले समय एवं योजनाओं पर। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कार्य की सरलता एवं असफलता पर। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ये सभी। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो देखिए आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उससे पहले आप उसकी सफलता और असफलता पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो पहले से आपको मतलब रिजल्ट के बारे में चिंता नहीं होनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर तो हो ही नहीं सकता। अगर सी नहीं है तो डी भी नहीं हो सकता, सी नहीं है तो डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि डी ऑप्शन है ये सभी। अब बताइए ए और बी में इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो दोस्तों यदि आपको कोई भी कार्य शुरू करना है तो कार्य की प्रकृति और योजनाओं पर आपको चिंता करने की जरूरत होनी चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, जल्दी से आपको इसका उत्तर बताना है, क्या इसका उत्तर रहने वाला है। सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों का अनुकरण करते हैं। बताना है दोस्तों, यदि आप सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं तो आप किन किन लोगों को अनुसरण करेंगे या फिर उनका अनुकरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों देश के नेताओं का। क्या उत्तर हो सकता है क्या ये। सच्चे मार्ग पर चलना है, आप देश के नेताओं को कर सकते हैं क्या फॉलो, सभी अच्छे व्यक्तियों का। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों महापुरुषों के आदर, जो आदर्श होते हैं उनका। और दोस्तों डी है देश के शिक्षाविदों का। यदि आप सच्चे मार्ग पर चलना चाहते हैं तो किन को अपना रोल मॉडल बनाएंगे दोस्तों, जल्दी से बताइए। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो सभी अच्छे व्यक्तियों का है ना। कोई ज़रूरी नहीं है नेता अच्छा हो बुरा हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि महापुरुषों के सभी के विचार देश के हित में हों, है ना। हो सकता है कि कोई कोई जो व्यक्ति होते हैं वो अपने महापुरुष उन्हें मानते हैं जो कि पहले से ही उग्रवादी हो, है ना। तभी तो आतंकवादियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप ऑप्शन नंबर सी को भी नहीं टिक कर सकते। और शिक्षाविदों में भी किसी के विचार जो है वो पॉजिटिव हो सकते हैं, किसी के विचार नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन जो सभी क्षेत्रों में अच्छे व्यक्ति हैं को आप अपना आदर्श मान सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से आपको पढ़ना है, उत्तर देना है। शिक्षकों से यदि आपके प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो आप क्या करेंगे, बताना है आपको। यदि आपको एक प्रशिक्षण हेतु भेजा जा रहा है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों शिक्षकों से मिलजुल कर अपना काम निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों अपने अनुभवों से वहाँ पर शिक्षकों को देंगे, वहाँ के शिक्षकों को आप अपना अनुभव देंगे। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों शिक्षकों से केवल प्रश्न पूछेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों शिक्षण की नई नई विधियाँ सीखेंगे। आप किसके लिए जा रहे हैं बताइए। आप प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं, प्रशिक्षण करने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे बताइए। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो सकता है क्या। जी दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा, मिलजुल कर आप अपना काम निकाल लेंगे बस, फॉर्मेलिटी तो अपन को करनी ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अपने अनुभव वहाँ के शिक्षक को देंगे, हो सकता है भाई सही उत्तर मान सकते हैं, लेकिन आपको अगर नई नई शिक्षण विधियाँ सीखने को मिलेगी तो उससे अच्छा आपको अच्छा मतलब ऑप्शन मिल सकता है क्या। यदि आप कहीं सीखने के लिए जा रहे हैं और आपको वहाँ पर कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिल जाए, कुछ अच्छी नई नई चीज़ें सीखने को मिल जाए, तो उससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या। ऑप्शन नंबर डी। जी दोस्तों एकदम सहमत है सभी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
किसी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप सोचते हैं कि ऐसा। यदि किसी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप क्या सोचते हैं, आपको बताना है। शिक्षकों से मिलजुल कर अपना काम निकाल लेंगे, अपने अनुभव वहाँ के जो शिक्षकों को देंगे, या फिर शिक्षकों से, इसके ऑप्शन हैं जो कि वापस रिपीट हो गए हैं, तो दोस्तों इसको आप छोड़ दीजिए। अपन अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए दोस्तों, कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए। आपका विचार है कि कहानी पढ़ाकर क्यों सुनाना चाहिए, बताइए। पढ़िए दोस्तों, पहला ऑप्शन है कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, कहानी से शिक्षण कार्य नियंत्रित होते हैं। सी है दोस्तों, कहानी बच्चों को सीखने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, कहानी विषय को रोचक बनाती है। जल्दी से बताइए दोस्तों। जी दोस्तों, बात करें इसके एकदम सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कि जो कहानी है ना, उससे बच्चों को जब केंद्रित करते हैं ना, दिमाग को क्या कर देती है, वो केंद्रित कर देती है। आप जो बोल रहे हैं वो एकदम बालक एकदम मन लगा के सुनता है, और यदि वो केंद्रित रूप से शिक्षा ग्रहण करेगा तो वो सबसे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, चाहे उसको कुछ भी पढ़ाइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। और लगातार ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला हमारे चैनल पर रोज़ चल रही है, जो कि रोज़ 11 बजे अपलोड की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये क्लासें रोज़ देखनी है, जिससे आप कम से कम 50 में से 40 से 45 प्रश्नों को एकदम सही करके आ सके। और बाकी के रहे 5 प्रश्नों को भी आप दोस्तों यदि ये क्लास देख लेते हैं तो मतलब 50 के 50 प्रश्नों में आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। ये वही प्रश्न हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।